वेलकम टू अकाउंटिंग जगत। आज हम करेंगे लेसर और लेसी के बारे में। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस टर्म में कि लेसर कौन है, लेसी कौन है। इजी तरीके से समझते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पर्सन होते हैं। मिस्टर ए के पास बहुत सारी ज़मीन होती है और मिस्टर बी एक बिजनेसमैन होता है। वो अपनी कंपनी को चला रहा होता है जिसके अंदर है ना वो जगह जगह पर लिथियम वगैरह या कोयला वगैरह की ज़मीनों में से निकालता है। तो मिस्टर बी को है ना मिस्टर ए की एक ज़मीन दिखी तो वो मिस्टर ए के पास जाता कि आपकी जो ज़मीन है ना वो मुझे लीज़ पे दे दो। कहता कि भाई क्यों दूँ तेरे को लीज़ में, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत अच्छा कोयला निकलेगा। तो कहता चलो ठीक है। अब मिस्टर ए कहता कि मेरे पास तो इतना काम है, मैं तो कर नहीं सकता, ऐसे करता हूँ, इसमें बहुत सारा रुपया और पैसा समय दोनों ही लगेगा। तो मिस्टर ए राज़ी हो जाता है मिस्टर बी को लीज़ पे देने के लिए। उसके बदले वो कुछ रॉयल्टी लेता है। तो जो इनके बीच में एग्रीमेंट होता है उसको लीज डीड बोलते हैं। जो ओनर जिसकी ज़मीन है उसे ओ और आर ओनर, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, लेसर, जिसकी ज़मीन है। और जिसने किराए पे ली है, लीज़ पे ली है, 10 साल के लिए 15 साल के लिए खरीदी नहीं है, कहता है 10 साल बाद मैं आपको ये ज़मीन वापस दे दूँगा। तो ये हो गया लेसी। जो मिस्टर बी हो गया वो हो गया लेसी की वो कुछ टाइम के लिए इसकी ज़मीन है वो यूज़ करने के लिए ले रहा है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, उसे लीज डीड बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन करते हैं। अ पर्सन हु गिव समबडी, कि कुछ देता है यूज़ करने के लिए, यूज़ ऑफ बिल्डिंग, कि आप मेरी बिल्डिंग यूज़ कर लो, या फिर एरिया ऑफ लैंड, कुछ भी लैंड यूज़ कर लो, जैसे इस केस में हमने लैंड का लिया था। एंड एक्सेट्रा हैविंग द मेड ऑफ लीगल एग्रीमेंट, इनके बीच में क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है, जैसे यहाँ पर हुआ। लेसी कौन होता है, अ पर्सन हु हैज़ लीगल एग्रीमेंट, जिसके पास राइट आ जाता है अलाउ हिम और हर टू यूज़ बिल्डिंग, कि वो उस बिल्डिंग या उस लैंड को यूज़ कर सके, उसे क्या बोलेंगे, लेसी। तो ओनर हो गया लेसर और जो यूज़ कर रहा है उस बिल्डिंग को उसे कहेंगे लेसी। थैंक यू।